students, class 9th. In the last video that we had discussed effect of temperature. First topic, that is solid change into liquid form, and second topic it is to be discussed. So today we are going to discuss on that second topic, liquid change into gaseous form. So let's get started. Liquid to gas change, that means boiling or vaporizations. You can say that boiling, that means vaporization. Why it is so? क्यों है? क्योंकि boiling, during the time of boiling, automatically the liquid get changed into vapor, यानी कि भाप में वो बन जाता है, liquid भाप में convert हो जाता है. That's why it is written in the bracket form. You can say boiling or a vaporizations. Okay. See here the important points. So let us discuss over the important points what it is. So the process in which a liquid substance change into a gas rapidly on heating is called boiling. So what is boiling? Let me clear you. The process in which a liquid substance, the process, उस विधि को बोलते हैं जिसमें कि लिक्विड सब्सटेंस, कोई भी लिक्विड सब्सटेंस गैसेस में जब वो चेंज होता है तुरंत ही, रैपिडली. कब? ऑन हीटिंग यानी कि जब अगर किसी भी लिक्विड में हम लोग सर्टेन टेम्परेचर इफ वी राइज अप, तो ऑटोमेटिकली व्हाट हैपन, वो लिक्विड किस में चेंज होना शुरू हो जाता है? गैसेस फॉर्म में, और उसी को हम लोग बॉइलिंग बोलते हैं. तो सेकंड पॉइंट, लेट्स सी टू द सेकंड पॉइंट्स. द टेम्परेचर एट विच अ लिक्विड बॉइल्स एंड चेंज rapidly into a gas at atmospheric pressure is called boiling points of the liquid. See, these two statements little bit very close relations. Here the same thing, here also the same things it is mentioning, but there is little different. What is that? Is boiling points. It is expressing about the boiling points in which the particular liquids start to boil. So that is the main important things, that the substances change into another form. So these are the important things in which the substances get changed. That's why the external force which makes the substances to in another form. So the temperature at which, यानी कि at which a liquid boils, उस तापमान को बोला जा रहा है जिसमें कि कोई भी लिक्विड बॉइल्स होता है, शुरू होता है, बॉयल उबलना शुरू होता है, एंड चेंजेस. जब हम लोग देखते हैं इन आवर प्रैक्टिकल लाइफ दैट कोई भी चीज बॉयल होता है, समथिंग इज रेजिंग अप, समथिंग इज जस्ट स्टार्ट कमिंग अपवर्ड्स, तो वो क्या है? भाप है. तो चेंजेस रैपिडली into a gas and that gas is called vaporizations. तो वो ही वेपर कहते हैं. तो at atmospheric pressure यानी कि किसके दबाव में? एटमॉस्फेरिक प्रेशर के, उसमें ये गैस क्या होता है? रिलीज आउट होने लगता है. कब? बॉइलिंग पॉइंट्स ऑफ द लिक्विड. तो उसका जो लिक्विड का जो बॉइलिंग पॉइंट्स है, जिसमें कि कोई लिक्विड बॉयल करता है, कब बॉयल करता है? जब उसका पार्टिकल्स, मॉलिक्यूल्स पार्टिकल्स ब्रेक डाउन होता है, तो उसमें से फोर्स ऑफ अट्रैक्शन से जब वो निकल आता है, तब वो बॉयल करना शुरू होता है. तो वो ही बॉयल को ही हम लोग, जिसमें से कि उसके फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को तोड़ने का जो बॉइलिंग पॉइंट्स है, टेम्परेचर है, उसी को हम लोग बॉइलिंग पॉइंट्स बोलते हैं, जिसमें कि जो लिक्विड स्टार्ट होता है बॉयल करने में. तो दैट्स व्हाई इट इज गिवन इन एग्जांपल इन ऑर्डर टू नॉट टू गेट कंफ्यूज. एग्जांपल जैसे बॉइलिंग पॉइंट्स ऑफ वाटर, हम लोग का वी नो दैट द बॉइलिंग पॉइंट्स ऑफ वाटर इज 100 डिग्री सेल्सियस इन विच द वाटर गेट्स बॉयल. तो हम लोग देखते हैं हम लोग का पानी कब उबलता है? जब उसमें 100 डिग्री सेल्सियस जब
पानी में तापमान आता है तब वो बॉयल होता है। तो हम लोग दैट्स वाई वी कैन से दैट बॉइलिंग पॉइंट्स ऑफ वाटर। तो लिक्विड किस में चेंज हो रहा है? गैस में चेंज हो रहा है। तो वो स्टेट में जो टेम्परेचर किसी लिक्विड को मिलता है उसी को हम लोग बॉइलिंग पॉइंट्स बोलते हैं। दैट्स वाई वाटर का बॉइलिंग पॉइंट्स 100 डिग्री सेल्सियस है। तो वाटर लिक्विड चेंज इनटू स्टेट फ्रॉम लिक्विड टू गैस। तो दैट्स वाई इट इज रिटन हियर दैट इट्स चेंज इनटू अ फ्रॉम लिक्विड टू गैसेस फॉर्म। सो सर्टेन चेंजेस that have taken place due to the temperature. What is that temperature should be rise up? That rise of temperature in which the state of the substances get changed, which is called boiling points. Is that clear? Move to the next point. The boiling points of a liquid is a measure of the force of attractions between its particles. The boiling points of a liquid. Boiling points of a liquid is a measure. यानी कि कोई भी लिक्विड को बॉइलिंग पॉइंट्स को हम लोग जो नापते हैं वो किसके कारण से हम लोग बता सकते हैं कि वो जस्ट कीप इट असाइड, वो जो टेम्परेचर नापने का उसको थोड़ा अलग रख दो, इसमें फोकस करो। कोई बॉइलिंग पॉइंट्स ऑफ लिक्विड, किसी भी लिक्विड में जिसका बॉइलिंग पॉइंट्स है, कैसे पता चलता है कि उसका मेजर कैसे किया जाता है कि इट टेल्स अबाउट द मॉलिक्यूल्स ऑफ द एटम्स। उसके मॉलिक्यूल्स ऑफ एटम्स, किसी भी लिक्विड का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इफ इट इज वेरी हाई देन इट्स रिक्वायर्ड अ हायर टेम्परेचर। दैट्स व्हाई वी कैन से दैट in particular in every substances having the different boiling points, अलग अलग प्रकार के boiling points होते हैं। तो किसी भी substance का कोई जरूरी नहीं है, it is not obligatory that the water का 100 डिग्री सेल्सियस है तो 100 डिग्री सेल्सियस in another substance also get boil, कोई जरूरी नहीं है। बिकॉज ये डिपेंड किससे करता है? ये फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ऑफ द पार्टिकल्स ऑफ पर्टिकुलर लिक्विड्स पर डिपेंड करता है। तो दैट्स व्हाई इट इज गिवन एग्जांपल हियर इन ऑर्डर टू मेक यू अंडरस्टैंड मोर। बॉइलिंग पॉइंट्स ऑफ मर्करी लिक्विड इज वेरी हाई। सी हियर इज द अनदर लिक्विड, मर्करी लिक्विड एंड कंपैरिजन विद वाटर। That's why in these two liquids both are boiling points are very different. So I wrote here 100 degrees Celsius for water. Yes, it is universal truth. It is already proved that 100 degrees Celsius water start to boil होता है। And about the mercury liquid, it's that 100 degrees Celsius temperature is not sufficient. That's why mercury liquids needs 357 degrees Celsius in order to start to boil. So that's why we can say that why it is so, why it is the boiling points of two different liquids have not the same degree. It is so because the particles of force of attractions between them very high to get separate. तो इसीलिए यहाँ पे बोलता है या बोला गया है कि जो मर्करी का पार्टिकल्स है it is very closely packed as compared to the liquid particles of water. That's why it's required a much high temperatures to break down from their forces of attractions among that particles. Now see to the next points. When a liquid is heated, it changes its physical states and become gas. अब थोड़ा सा इसमें कुछ बात आता है कि कोई भी लिक्विड जब हीट होता है वो अपने फिजिकल स्टेट को छोड़कर, यानी कि दैट मीन्स लिक्विड स्टेट को छोड़कर गैस में वो हो जाता है, चेंज होता है। ऐसा क्यों? होना ही पड़ता है करके कोई जरूरी है? तो इसका रीजन यही है, होता ही है, ये कुदरती है, इट इज नेचुरल। व्हाई इट इज सो? अगर हम लोग यहाँ पे फॉर एन एग्जाम्पल हियर इट इज गिवन बिकॉज हीट एनर्जी मेक्स, यानी कि हीट एनर्जी मेक्स क्या करता है? हीट एनर्जी इट मेक्स इट्स पार्टिकल्स मूव इवन फास्टर। पानी के एज आई टोल्ड यू इन अर्लियर डिस्कशन ऑल्सो अबाउट द मोलिकुल्स पार्टिकल्स,
वो मॉलिक्यूल्स पार्टिकल्स जो होते हैं डिफरेंट पार्टिकल सेम काइंड ऑफ पार्टिकल्स क्या करते हैं, एक दूसरे के साथ कोलाइड करते हैं, लेकिन एक डिफिनाइट स्पेसेस को वो एक डिफिनाइट मॉलिक्यूल्स ऑफ उसमें रहकर उन लोग मॉलिक्यूल्स बाउंड जिसे बोलते हैं बॉन्ड में रहकर उन लोग मूवमेंट करते हैं, लेकिन उससे उन लोग निकलते नहीं है। लेकिन ये चीज क्या है इसमें, व्हेन एक्सटर्नल फोर्स हम लोग अप्लाई करते हैं बाय हीटिंग, तो इसके पार्टिकल्स क्या हो जाते हैं, और भी इसमें काइनेटिक एनर्जी के कारण से क्या होता है, उनके पार्टिकल्स में जैसे गर्म होते हैं वो पानी मॉलिक्यूल्स ऑफ कोई भी लिक्विड अगर गर्म होता है तो वो उसके पार्टिकल्स क्या होते हैं जो इधर उधर मूव कर रहे थे उसमें मूवमेंट में और ज़्यादा मूवमेंट होने लगता है। तो उन लोग क्या होते हैं बोलने से, उन लोग के जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन से वो टूट कर बाहर निकल आते हैं, और टूटकर जब वो बाहर निकल आते हैं देन वो अपने फिजिकल स्टेट को छोड़ देते हैं। टूटकर बाहर ही आना पार्टिकल्स का फिजिकल स्टेट को छोड़ना है। तो फिजिकल स्टेट जब छूट जाता है तब वो गैसेस फॉर्म में आ जाता है। सो इन द सेम केसेस इन लिक्विड ऑल्सो इट एग्जिस्ट, whenever the particles when sufficient movement when it's get to break down, or you can say that to overcome from the forces of the attractions, then the particular liquids start to boil and rapidly it change into gaseous form. This is the okay. नेक्स्ट टॉपिक, गैस टू लिक्विड चेंज कंडेंसेशन। गैस टू लिक्विड यानी कि गैस फिर से लिक्विड में चेंज होना, किसके कारण से, वह कंडेंसेशन के कारण से। कंडेंसेशन दैट मीन्स जो गैस है, कोई भी चीज़ जैसे लिक्विड गर्म होकर भाप बनता है तो वो सर्टेन हाइट में जाकर ठंडा हो जाता है और फिर वो उसी को हम लोग कंडेंसेशन बोलते हैं। तो नेचुरली दैट वी कैन सी इन आवर नेचुरल एनवायरनमेंट वाटर साइकिल, जैसे पूरे समुंदर का, महासागर का, वाट एवर द वाटर सोर्सेस, वो सारा जब गर्म हो जाता है, वो गर्म होकर पानी का भाप बनकर वो उठता है, उठने के बाद वो सर्टेन हाइट में जाकर ठंडा होकर फिर दोबारा लिक्विड में बारिश के रूप में नीचे गिरता है। तो सेम द केसेस इन हियर ऑल्सो, द प्रोसेस ऑफ चेंजिंग अ गैस टू अ लिक्विड बाय कूलिंग इज कॉल्ड कंडेंसेशन। सो द प्रोसेस ऑफ चेंजिंग अ गैस यानी कि उस प्रोसेस को बोला जा रहा है जिसमें कि गैस फिर दोबारा क्या हो जाता है, वो लिक्विड में चेंज हो जाता है। इट अगेन गेट चेंज इनटू द प्रीवियस स्टेट दैट इज लिक्विड। तो ये कैसे होता है, बाय कूलिंग यानी कि ठंडा होकर। इसी कूलिंग डाउन को ही हम लोग कंडेंसेशन बोलते हैं। एक्सक्यूज मी, इसी कूलिंग डाउन को कंडेंसेशन। So we can see from an example, that is boiled water, steam or water vapor. कोई भी पानी जब गर्म होता है, पानी जब गर्म होता है, whenever the water get boils, at that time what happen, when it reaches to the certain temperature, that is 100 degrees Celsius, when it's boiled, at that time steam is formed, तब स्टीम बनता है, विच इज वी कॉल्ड इन अनदर वर्ड्स वाटर वेपर। एक्सक्यूज मी, एंड दैट वाटर वेपर चेंज इनटू वाटर व्हेन इट्स रीच टू द सर्टेन हाइट्स एंड बिकम कूल डाउन, और वो ठंडा हो जाता है, तब वो क्या हो जाता है, लिक्विड में चेंज हो जाता है। दैट्स व्हाई वी कॉल्ड हियर इन द नेक्स्ट टॉपिक, कंडेंसेशन इज द रिवर्स ऑफ बॉइलिंग। इसीलिए हम लोग कहते हैं कि कंडेंसेशन जो है वो रिवर्स ऑफ बॉइलिंग, जो जहां से पहले था वो फिर दोबारा हो जाना। तो कोई भी पानी गर्म होता है फिर ठंडा होता है, ठंडा होकर वो भाप बन ऊपर सर्टेन हाइट में जाता है तो ठंडा होता है, उस ठंडा को हम लोग कंडेंसेशन बोलते हैं। और यही कंडेंसेशन लिक्विड फॉर्म में फिर से एग्जिस्ट होता है, फिर वही लिक्विड चीज को फिर दोबारा बॉयल करने पर फिर से वो गैसेस फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है, फिर सर्टेन हाइट में जाकर कंडेंसेशन होने लगता है, फिर लिक्विड में। सो दिस साइकिल इज कीप गोइंग ऑन, इट इज अनएंडिंग प्रोसेस।
तो दैट्स व्हाई हियर इज वन एन एग्जांपल व्हाई इट इज सो, व्हाई द वाटर दैट gases, liquid gases, which is gases get changed into liquid form. Why it is so? See, because when water vapor or gas is cooled enough, जब कोई भी वाटर वेपर और गैस एकदम उसको पूरी तरह से वो ठंडा हो जाता है, देन इट्स पार्टिकल्स, उसके जो भी पार्टिकल्स होते हैं, इट्स लूज सो मच काइनेटिक एनर्जी. एज आई इन द प्रीवियस टॉपिक, एज आई ऑलरेडी सेड दैट कोई भी लिक्विड मॉलिक्यूल्स और पार्टिकल्स को गर्म हो जाने पर वो हीट एनर्जी गेन करता है. जब हीट एनर्जी गेन करता है तो उसके जो मॉलिक्यूल्स और पार्टिकल्स को क्या मिल जाता है, इट ऑब्जॉर्ब, इट्स मूवमेंट बिकम फास्टर. दैट पर्टिकुलर पार्टिकल्स का मूवमेंट क्या होता है, फास्टर हो जाता है. वो क्या गेन करता है, काइनेटिक एनर्जी करता है. यही काइनेटिक एनर्जी व्हाट हैपन इन दिस केस, कि जब ये ठंडा हो जाता है तो ये पार्टिकल्स के काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाता है, खो देता है. वो पार्टिकल्स के काइनेटिक एनर्जी दैट इज मूवमेंट को वो खो देता है, और जितना तेजी से वो मूव कर रहा था वो धीरे धीरे स्लो डाउन हो जाता है. स्लो डाउन होकर क्या हो जाता है, इट्स पार्टिकल्स अगेन बैक टू इट्स दैट नॉर्मल पोजिशंस जो प्रीवियस इट वाज, जो कि वो पहले जो था. तो उसके पार्टिकल्स क्या हो जाते हैं, कम क्लोजर, यानी कि उसके पार्टिकल्स धीरे धीरे नजदीक में आ जाते हैं. और जब नजदीक में पूरी तरह आ जाते हैं, दे व्हाट बिकम बिफोर. जैसे कब कैसे नजदीक में, जो कि पहले पार्टिकल्स जिस प्रकार से था लिक्विड फॉर्म में, उसी प्रकार से वो आ जाता और वो फिर दोबारा लिक्विड में चेंज हो जाता. तो दैट्स व्हाई इट इज द ड्यू टू द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ऑफ द पार्टिकल्स समटाइम्स गेन और लूज. नेक्स्ट पॉइंट, liquid to solid change, that means freezing. So here it is also the similar cases you can find here also. The process of changing liquid into solid is called freezing. हम लोग freezing किसको बोलते हैं, the process of changing, उस प्रोसेस को बोलते हैं जिसमें कि लिक्विड सीधा जाकर वो गैसेस में कन्वर्ट नहीं होकर सीधा जाकर वो कहाँ पे कन्वर्ट हो जाता है, सॉलिड फॉर्म में. It is directly changed into solid form, from liquid to solid form. So that changing of process into that solid form is called freezing. तो freezing के लिए for example here water change into ice on cooling. जैसे हम लोग को मालूम है, as we know that कोई भी liquid यानी कि पानी obviously ये उतने उसमें ठंडा हो जाता है, जब वो 0 डिग्री सेल्सियस में ठंडा हो जाता है तो वो बर्फ बन जाता है. तो बिकॉज ये कैसे बर्फ बनता है, इसका रीजन क्या है, लिक्विड से वो सॉलिड में चेंज हुआ, आइस में हो गया, लेकिन आइस में क्यों चेंज हुआ, व्हाट इज द रीजन बिहाइंड इट, उसके रीजन क्या है, बिकॉज इट्स पार्टिकल्स लॉस एनर्जी. क्योंकि इसके पार्टिकल्स जो है वाटर के जो भी पार्टिकल्स है जो कि थोड़े से उसके स्पेसेस दूर थे, वो क्या हो जाते हैं ऑन फ्रीजिंग में, उसके स्पेसेस क्या हो जाते हैं, वो पार्टिकल्स क्या हो जाते हैं, नजदीक में आ जाते हैं, और जिसके कारण से उनके मूवमेंट क्या हो जाते हैं, ना के बराबर होना शुरू होता है, जिसके कारण से कंप्लीटली उन लोग स्टॉप्स मूविंग करते हैं और एक ही जगह में एट द सेम पोजिशन दे स्टार्ट वाइब्रेटिंग. उन लोग एक ही जगह में वाइब्रेट सिर्फ करते हैं, जंप करते हैं बैक टू दिस सेम पोजिशंस. That's why we can say that it's fixed position. It does not leave its fixed position. अपने जो फिक्स पोजीशन है उसको लीव नहीं करता है, उसी जगह में वो अगेन इट ड्रॉप्स बैक टू द सेम पोजीशन. दैट्स वाई हम लोग का लिक्विड जो चेंज वाटर आइस में हुआ तो ठोस बन जाता है, सॉलिडिफिकेशन हो जाता है, सॉलिड हो जाता है. तो दैट्स वाई फ्रॉम दिस पॉइंट्स दैट वी हैव कंक्लूडेड कि हम लोग ने ये जाना कि बाय द टॉपिक ऑफ दिस that substances can be changed their physical states by changing the temperature. किसी भी substance का हम लोग physical state अगर change करते हैं तो वो हम लोग by changing its temperature, उनके temperature, उनके तापमान को हम लोग change करना है. तो उसके temperature अगर change होते हैं तो उसके physical state भी change हो जाएंगे. तो that's all for today. See you in the next video of next discussion of the topic. See you then.